भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं हमारा चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारा नाउंस होता है, ये नंबर्स हमारे, जैसे कि हमने इससे पहले का वीडियो बना दिया है और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ये यहाँ पर सीखेंगे कि अगर हमारा नाउन या सब्जेक्ट या कि नंबर्स सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल में बदलते हैं, तो उसके बदलने के कुछ रूल्स हैं। तो हमने कुछ रूल्स के बता दिए हैं और हम रूल्स नंबर 5 यहाँ पर सीखेंगे कि रूल्स नंबर 5 में कैसे हमारे जो नाउन्स हैं या हमारा सब्जेक्ट है या नंबर्स हैं, तो उसमें हम क्या बदलाव करते हैं तो वो प्लूरल में बदल जाता है। तो आइए हम उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 है, यदि किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में वाई आए तथा वाई से पहले व्यंजन हो। व्यंजन आप जानते हैं, कंसोनेंट जिसको हम बोलते हैं, कंसोनेंट। अंत में वाई आए तथा वाई से पहले व्यंजन कंसोनेंट आए तो वाई के स्थान पर वाई को हटाकर, मतलब वाई आता है तो वाई को हटाकर उसकी जगह पर IES लगाने पर या जोड़ने पर, या जोड़ने पर नाउन प्लूरल बन जाता है। नाउन प्लूरल बन जाता है। आप समझ गए बच्चों कि अगर कोई भी मतलब हमारे पास नाउन है और नाउन में अगर हम उसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट आ जाता है या व्यंजन आ जाता है तो हम वाई को हटाकर उसकी जगह पर IES लगा देते हैं, तो प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, COUNTRY, कंट्री। अब यहाँ पर वाई है और उससे पहले आर है, तो वाई से पहले आर है तो हम इसको COUNTRIES। अब ये सिंगुलर था और ये प्लूरल, ये चेंज हो गया। ठीक है। इसी तरह क्राई है, क्राई का बन जाएगा क्राइज। ठीक है। और फैमिली है, अब यहाँ भी देखिए वाई से पहले एल है, यहाँ वाई से पहले आर था तो ये फैमिली बन जाएगा फैमिलीज। ठीक है। पोनी है तो ये बन जाएगा पोनीज। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सिटी है, सिटी का बन जाएगा CITIES, सिटीज। ठीक है। और यहाँ पर रिप्लाई है तो ये बन जाएगा रिप्लाइज। ड्राई है तो ये बन जाएगा ड्राइज। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लोरी है तो ये बन जाएगा लोरीज।
डिक IONARY डिक्शनरी का बन जाएगा TIONERIES डिक्शनरीज हो गया, और मेमोरी हो गया MEMORY मेमोरीज। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कंसोनेंट आ जाता है तो वाई हटाकर वाई के स्थान पर हम IS लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है या प्लूरल नाउन हो जाता है या प्लूरल नंबर में बदल जाता है। आया बच्चों समझ में? है ना कि कंट्री है तो यहाँ आर है, वाई से पहले आर है, वाई से पहले आर है, वाई से पहले एल है, वाई से पहले एन है, वाई से पहले टी है, वाई से पहले आर है। तो इस तरह आपने देखा कि जो वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट होगा तो वाई हटाकर उसकी जगह पर IES हम लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम आगे इसके अगले रूल्स को चलते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, ये रूल नंबर 6 है हमारा। और 6 रूल नियम क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए तो वाई से पहले स्वर हो, मतलब लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई स्वर वॉवेल आए तो वाई के साथ अगर हम एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में या प्लूरल नाउन में या प्लूरल वर्ब में प्लूरल नंबर में बदल जाता है। फिर से समझिए, अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई आए और उससे पहले वॉवेल आ जाए तो वाई के साथ में एस लगाने पर वो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है, प्लूरल नंबर में बदल जाता है। जैसे कि अब आप देखें एग्जाम्पल में, जैसे कि मंकी है, डंकी है, की है, ठीक है, रे है, वे है, ये मंकी है और इसमें वाई से पहले ई आ गया तो ये हो जाएगा मंकीज। ठीक है, ये हो जाएगा डंकीज, ये हो जाएगा कीज, ये हो जाएगा रेज, ये हो जाएगा बेच। ठीक है, आगे चलिए। बैली है, बॉय है, ट्रॉय है, और स्टोरी है। अब देखो बैली है तो ये बन जाएगा बैलीज, ये हो जाएगा बॉयज, ये हो गया टॉयज, और ये हो गया स्टोरीज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने ये सीखा कि अगर हमारा किसी भी नाउन के अंत में वाई आता है, वाई से पहले वॉवेल आता है
तो वाई हटाकर IS जोड़ने पर वो प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले स्वर होता है तो उसमें वाई के साथ S लगाने पर वो प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप ढूंढेंगे और उसको टैली करेंगे, मिलाएंगे तो आपको इसी तरह के रूल्स नज़र आ जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना कि अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो वाई, किसी नाउन के अंत में वाई है और उससे पहले व्यंजन है तो वाई हटाकर IS लगाने पे प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन अगर वाई से पहले स्वर है तो वाई के साथ S लगाने पर वो प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखना रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इन रूल्स को फॉलो करें, याद करें, समझने की कोशिश करें, ज़्यादा रटे मत, अपने माइंड में इसको कंसेप्ट को बिठा के रखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, वो पुराने वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।